मैं तो शुरू से इस बात पे बिल्कुल कंफर्म हूँ, अडिग हूँ कि जब धर्म सड़कों पे आ जाएगा, चाहे वो कोई सा धर्म हो, और उसकी नुमाइश होने लगेगी सड़कों पे, तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। फिर वो चाहे आई लव महादेव हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव से वो आई लव बुलडोज़र तक पहुंच गया, आई लव योगी तक पहुंच गया, उधर आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगों की नौबत आ गई। हालांकि दंगे हुए नहीं, ये अच्छी बात है। तो धर्म को जब आप सड़क पे लेके आएंगे तो इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी ही, चाहे वो कोई भी तरफ का हो मामला। तो लोगों को ये खुद से तय करना है कि धर्म को आप अपने घरों तक रखिए, सीमित रखिए, मंदिर मस्जिद तक रखिए, रोड पे उसकी नुमाइश मत करिए। चाहे वो आपके नवरात्रि के समय की बातें हों, गरबा हो, डांडिया हो, आई लव मोहम्मद जैसी चीज़ें, जबकि याद नबी करके मुहर्रम के जुलूस में लोग नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद हम लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो लोगों को ये सोचना होगा कि ये कोई अगर शुरू कर रहा है तो कुछ न कुछ तो साजिश उसके पीछे है, और उस साजिश से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपने आप को सावधान रखना चाहिए। योगी जी ने जो भी एक्शन लिया, मुख्यमंत्री हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट में कहीं भी पैदा होगी, उनको एक्शन लेना होगा, स्ट्रिक्टली लेना होगा, उसमें वो बिल्कुल सही हैं कि उसको रोकना उनका काम है। लेकिन वो एक्शन एक तरफा होता अगर दिखाई देगा तो उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और दूसरा मैं एक बात बताऊं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बेशक वो संत हैं, बेशक वो भगवाधारी हैं, जिस तरह की भाषा वो यूज़ करते हैं, क्या वो एक मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से आगे बढ़ के क्या वो एक ऐसे इंसान को जिसने भगवा धारण कर रखा है, जो संत कहलाता है, योगी कहलाता है, वो भाषा सूट करती है क्या? ठोक देंगे, जमीन में मिला देंगे, डेंटिंग पेंटिंग शास्त्र दोनों की बात करते हैं, वो उनका कहने का तरीका हो सकता है। नहीं तो शस्त्र और शास्त्र, आप जब अपने गोरखनाथ पीठ में आप अपने भक्तों को संबोधित करें तो वो भाषा आप यूज करें। एज चीफ मिनिस्टर जब आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो क्या ये भाषा उनको शोभा देती है? खुद उनको भी अपने अंतर्मन में झांक के ये चीज़ जरूर सोचना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से कि ये डेंटिंग पेंटिंग की भाषा क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? या जो बातें उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में कही हैं, क्या वो एक मुख्यमंत्री होने के नाते शोभा देती हैं? मुख्यमंत्री का काम है अपने अफसरों को आदेश दे और उस पर नज़र रखे कि उनके जो भी आदेश का पालन कड़ाई से हो रहा है कि नहीं। खुद खड़ा होके आप एक पक्ष को बिल्कुल धमकी भरे लहजे में आप बता रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये इसका पार्टियां अगर कोई भी विरोध कर रहा है तो वो सही जायज़ विरोध है। मुख्यमंत्री होने के नाते आप लॉ एंड ऑर्डर कायम रखिए। आप ये देखिए कि देश में दंगा ना हो, प्रदेश में दंगा ना हो, कोई साजिश हो रही है तो आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व है तो पकड़िए। ये कौन सी भाषा है कि बुलडोज़र से घर गिरवा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, पता चल जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। उसकी मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं रखा है, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, और उसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इसमें राजनीति कर रहा है, आपने अगर चिन्हित किया है तो आप उसमें एक तौकीर रज़ा को पकड़ लेने से क्या ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए? आप लोगों को पकड़िए। अगर AIMIM के लोग दिख रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं, साजिश पूरे देश में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकारें खिलाफ उनके एक्शन ले रही हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ जो प्रॉपर धाराएं हैं लगा के उनको जेल में बंद किया जा रहा है? आप सिर्फ उसको चर्चा करते रहिए, सिर्फ उसको भाषणों में यूज़ करते रहिए, और सिर्फ ये कहते रहिए कि ये भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, और हम ठोक देंगे, हम डेंट पेंट कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी को भी। मर्यादा में रह के भाषा का इस्तेमाल करिए, मर्यादा में रह के एक्शन करिए, तो बिल्कुल जायज़ है वो आपकी तरफ से एक्शन होना। लेकिन आप सीधे सीधे बुलडोजर, बात सही है, अगर 20 साल से कोई इलीगल इमारत खड़ी है तो एकदम से अचानक आपको आज दिख जाता है कि वो इलीगल है और आप उसको बिल्कुल ऐसे ही 1 घंटे के अंदर गिरवा देते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, ये हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। आप कानून व्यवस्था बनाइए, न्याय देने का काम, न्याय करने का काम अदालतों पे छोड़िए, जो कि आज के देश में यूपी में होता दिख नहीं रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।